नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश ग्रहों के सुबह शुभ फल विचार संख्या 15 में आपका स्वागत करता हूं। आज बारी है केतु की। आइए देखते हैं कि केतु जो है 12 भाव में कैसे फल करता है। तो सबसे पहले केतु के स्वतंत्र कारकत्वों की चर्चा करेंगे। केतु मोक्ष का कारक होता है, केतु विरक्ति का कारक होता है, जिसे उदासीनता भी कह सकते हैं। और केतु हर प्रकार के ऐश्वर्य का कारक होता है, अर्थात कुछ आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, सम्मान भी होता है और दिनों दिन इनकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो हर प्रकार के ऐश्वर्य उन्हीं के पास होता है जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म की ओर इनके अंदर आध्यात्मिकता भी होती है। एक ध्वज कहने का मतलब है एक विचार पर अड़े रहना, एक विचार पर रहता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिन पे केतु का प्रभुत्व होता है वह एक विचार पर कंसंट्रेट होते हैं, हमेशा जीवन भर एक ही विचार को लेकर चलते हैं, इसलिए इनका ध्वज कहा गया है। क्योंकि किसी का ध्वज का प्रतीक होता है एक विचार। और कृतघ्न और विवर्ण, कृतघ्न और विवर्ण का मतलब होता है कृतघ्न दूसरे के आश्रय पे जीवन व्यतीत करना, दूसरे के यहाँ रहना, दूसरे से ही। ठीक है, कुछ व्यक्ति जो अगर कमजोर होता है केतु अगर बुरा फल देता है तो ये समझिए कृतघ्न होता है, दूसरे व्यक्तियों के वह हमेशा ठीक है आश्रय में रहता है, उन्हीं के पैसे से रहता है और उन्हीं के खाने पीने पे वो जिंदा रहता है, उन्हीं के लिए वो काम करता है। विवर्ण का मतलब होता है जाति भ्रष्ट हो जाता है, अपनी कम्युनिटी से अलग चलता है और या कुछ शरीर में विकलता आ जाती है, कुछ शरीर में गड़बड़ी हो जाती है, कोई न कोई कमी होती है। तो यह होते हैं जब यह केंद्र में होगा, ठीक है, और त्रिकोण में होगा तो हमें यह चीजें ठीक है इनके कारकत्वों को अच्छा बताना चाहिए। और जब यह जो है 8 और 12 में होगा तो इनके कारकत्वों की कमी बतानी चाहिए। ठीक है, और वैसे तो जो केतु है, केतु 3, 6, 11 भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, बाकी सभी जगह केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, यह हमें मान के चलना है। ठीक, लेकिन जहाँ पे वह अपने फेवरेबल राशि की ग्रहों में फेवरेबल ग्रहों की राशि ठीक है के राशि में होगा तो वह अच्छा रिजल्ट देगा, तो वह एक अलग विषय है। फिलहाल जो हम साधारण बात क्या करते हैं कि केतु अगर जो है लग्न में है तो क्या रिजल्ट देगा। केतु अगर लग्न में है तो जातक जो है कृतघ्न हो सकता है, दूसरे के आश्रय पे जीने वाला हो सकता है, उसके अंदर कुछ शारीरिक विकलता हो सकती है, जातक चुगलखोर भी हो सकता है और ठीक है, तो इस तरह की जो है चीजें जातक के अंदर होगी। ठीक, उसके अंदर स्वभाव में थोड़ा जो है चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, विरक्ति की भावना, उदासीनता की भावना आ सकती है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ जो है केतु जो है ठीक है वह जो है इनमें कमी, मतलब कि जो ये स्वतंत्र कार्यकत्व है इनको जो है स्वतंत्र कार्यकत्वों में कमी हुआ है, वैचारिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं, उदासीनता रहता है। लेकिन यह द्वितीय भाव में बैठ के वह धन, कुटुंब, वाणी, शिक्षा, खान पान, चेहरा, इन सब चीजों में जो है कमी लाएगा, इन सब चीजों को खराब प्रभाव में लाएगा। तृतीय भाव में अगर बैठा हुआ है तो जातक जो है ऐश्वर्यवान होगा, वह आध्यात्मिकता की ओर जा सकता है, वह एक ध्वज के नीचे रह सकता है, वह मोक्ष और विरक्ति के तरफ जा सकता है। ठीक है, और यह कहा जाता है कि अगर जो है मान लीजिए तीसरे के स्वामी के साथ गुरु हो या शुभ ग्रह के साथ केतु हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पराक्रम में वृद्धि, ठीक है, कला में निपुण, परंतु भाई से वैर या भाई से जो है दूरी, ऐसा यहाँ कहे जाएंगे। चौथे भाव में माताहीन, भूमिहीन, वाहनहीन, सुखहीन और जनताहीन, ऐसी बातों को कहा जाएगा। ठीक, और 5वें में बैठा हुआ बुद्धिहीन, संतान का पहले तो 6 फिर बाद में कुल की उन्नति भी करता है, संतान भी देता है। ठीक है, वार्ता में दिक्कत और चिंतन में ठीक है चिंतन यह कराता है या चिंतन करता है। ठीक, और यहाँ पे बैठा हुआ केतु विरक्ति, लेकिन मंत्र शास्त्र, वेदांग, इनके ज्ञान को भी बढ़ा सकता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि यह जिसके स्वतंत्र कार्यकत्व है तो यहाँ पे स्वतंत्र कार्यकत्व का अच्छा फल मिलेगा। तो ठीक है, तो चंडीश्वर मंत्र की पूजा ये पंचम भाव से कर सकता है। छठवें भाव में क्या है? छठवें भाव में ठीक है कि में हर प्रकार के ऐश्वर्य, आध्यात्मिकता की आध्यात्मिक बातें ठीक है यह काम कर सकते हैं। यह जो है बलशाली भी हो सकता है, लेकिन चिंता, रोगग्रस्त, ऋण ठीक है इनके लिए भी जो है यह अच्छा है कि रोग ऋण होंगे या उसको वो खत्म भी कर लेगा। अब मामा के लिए लेकिन यह अच्छा नहीं होता है। ठीक है,
सप्तम भाव में बैठा हुआ यह पत्नी से विरक्ति दे सकता है, पत्नी से दूरी कर सकता है, भोग विलास की वस्तुओं से यह दूर करा सकता है, यह सहयोगी से दूर करा सकता है, ठीक है, रोजमर्रा के व्यापार में यह नुकसान करा सकता है, ठीक है। परंतु वह जो है एक ही विचार पे चलने वाला, ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर बात करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है ध्यान में, ठीक है। अष्टम में बैठा हुआ, चूंकि यह ध्यान कारक और आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान वह कर सकता है, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन अनुसंधान और आयु में उसकी कमी होगी, वह अल्प आयु का व्यक्ति हो सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। नवम में बैठा हुआ केतु जो होता, पिता, धर्म, यात्रा, इन तीनों में समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन धर्म की ओर थोड़ा सा वह अग्रसर हो सकता है। दसम भाव में बैठा हुआ केतु यह जो है अपनी ही प्रयासों से अपने ही कार्य को बिगाड़ लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके केतु जो है दसम भाव में बैठे होते हैं, यहाँ पे जो है वह स्वतंत्र कार्य अपने ही काम, जो भी काम करेंगे अपनी, ठीक है, वह अपनी यात्रा को, अपने कार्य को, अपनी प्रसिद्धि को, स्वयं को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। एकादश भाव में आय की वृद्धि कराते हैं, आय अच्छी कराते हैं, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराते हैं, क्योंकि यह 3, 6, 11 में हमने बताया कि सबसे बेस्ट रिजल्ट केतु 3, 6, 11 में देते हैं। बाकी जगह वह, ठीक है, भावों के फलों को खराब करेंगे, परंतु वह स्वतंत्र कार्यकर्ताओं की वह वृद्धि कर लेंगे, ठीक। और द्वादश भाव में यह मोक्ष कारक होता है, यह मोक्ष की ओर ले जा सकता है, लेकिन व्यय अधिकता होगा, निद्रा भी हो सकती है, हॉस्पिटल, बीमार भी हो सकते हैं, सरकार से जो है बिगाड़ भी हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो है इनके जो है स्वतंत्र कार्यकर्ताओं में जो है यह कमी भी ला सकते हैं, ठीक है। और एक जगह कहा गया है कि कुजवत केतु, अगर केतु अकेला है तो वह मंगल की तरह अचानक फल, फोर्स से फल देने लायक होता, किसी और के साथ हो या किसी की दृष्टि में हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो आज रहा जो है केतु की बात, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।